ऑल स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। तो टुडे वर्कशीट सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th वर्कशीट नंबर 52। डेट हमारी 10 नवंबर 2020। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम ऑफ क्लास टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी बहुत ही आसान रहने वाली है। तो आप सभी इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे और इस वर्कशीट में आए हुए क्वेश्चन आंसर को अच्छे से हल भी करेंगे। ठीक है बेटा। और सबसे पहले वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो लेट्स बिगिन। राहुल रीड्स ए कॉमिक स्ट्रिप अबाउट अकबर एंड बीरबल। कि जो राहुल नाम का जो बच्चा है वो अकबर और बीरबल के बारे में एक कहानी पढ़ता है। ही नरेट्स द स्टोरी टू आसिमा, और वो अपनी बहन या कोई भी आसिमा उसकी जो भी लगती है तो उसको ये कहानी बताता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट राहुल नरेशन। कि बेटा ये जो कहानी है ये एक्टिव वॉइस में दी हुए हैं, सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो हमें इस कहानी को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। ओके बेटा। तो पहले इस कहानी में क्या क्या चर्चा हो रही है तो उसको हम देख लेते हैं। देखो ये कौन हुआ बेटा? ये तो जो गद्दी पे बैठा हुआ है कौन है? राजा। तो आपने भी अकबर और बीरबल की बहुत कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें से ये कहानी है और ये हुआ हमारा बीरबल। तो अकबर अपने सेनापति बीरबल से कहता है, आई हैव लॉस्ट माई रिंग। कि मेरी रिंग खो चुकी है। इट वॉज वेरी डियर टू मी एज माई फादर हैड गिवन। यह मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि उसको किसने दी थी? अकबर को उसके पिताजी ने दी थी। इट्स टू मी एज ए गिफ्ट, और उनको उसके पिताजी ने गिफ्ट के रूप में दी। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। तो बीरबल से कहता है कृपया मेरी मदद करें इसे ढूंढने में। अब बीरबल क्या रिप्लाई कहता है? यू नीड नॉट वरी जहाँपना। कि जहाँपना आप चिंता ना करें। आई विल फाइंड योर रिंग राइट अवे। कि मैं कोई ना कोई तरीका आपकी रिंग ढूंढने का निकालता हूँ। ठीक है बेटा। अब आगे बीरबल क्या कहता है? यू मजिस्ट्रेट द रिंग हेयर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ। कि जहाँ पना आपकी रिंग इसी कोर्ट मतलब अपने इसी दरबार में है। इट इज विद वन ऑफ आवर courtier. The courtier who have a extra in his beard was your ring. कि जहाँ पना आपकी रिंग इसी कोर्ट में है और इसी में से ही जो दरबारी रहते थे उन्हीं में से किसी एक के पास है। और वो इस समय कोर्ट जो दरबारी है वो अपनी दाढ़ी को या अपनी दाढ़ी को मसल रहा होगा। कि वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने देखा होगा ना कि किन्हीं में से अपने अपने ही दरबारी में से है। तो वो राजा को ऐसे सलाह दे रहा है कि आप चिंता ना करें। ओके बेटा। तो इस कहानी के आपने माध्यम से आप में कुछ समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्या कहना चाह रही है कहानी। अब देखते हैं आगे। तो ये बेटा ये पैसे दिए तो इसी के माध्यम से हमें जो ये ऑप्शन है तो उनको हमें टिक करना है। ओके। एक्टिव वॉइस के माध्यम से दिए हुए हैं सारे, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब देखते हैं इस कहानी को और अच्छे से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ये एक्टिव वॉइस में दी हुई है तो कैसे हमें इसे बदलना है वो हमें भी आना चाहिए। अकबर वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रो इन द कोर्ट। अकबर अपने दरबार में सीट पर बैठे हुए हैं। ही कॉल्ड बीरबल। वो बीरबल को बुलाता है। एंड इसमें ऑप्शन बी आएगा। ही कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग। वह अकबर को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी रिंग खो चुकी है।
He said that it was very dear to him as his father had given it to him as a gift. वह अंगूठी उसको किसने दी थी? उसके पिताजी ने दी थी, जो कि उसके लिए बहुत प्रिय है और गिफ्ट के रूप में दी। इट रिक्वेस्टेड, वो बीरबल से रिक्वेस्ट करता है, टू हेल्प मी, टू हेल्प हिम फाइंड इट। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी इसे ढूंढने में मदद करो। तो बीरबल टोल्ड, अब देखो आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस में तो ये सारे आस्क या सेड से आता है, तो इसको पैसिव वॉइस में अच्छे से बदला हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो आप सभी जानते होंगे भाई एक्टिव वॉइस में तो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी, तो बीरबल कहता है जहाँपना आप बिल्कुल चिंतित ना हो। अब देखो ही assured that he would find his ring right away, मैं कोई न कोई रास्ता उसे ढूंढने का निकालता हूँ। तो बीरबल क्यूप्ड बाय द सेइंग, बीरबल बीरबल कहता है बीरबल क्यूप्ड बाय से दैट द कोर्ट द courtier who had a straw in his beard had his ring। तो बीरबल अपने राजा से कहता है कि इस समय जिसके पास अंगूठी है वो अपनी डाढ़ियों को क्या कर रहा होगा? अपनी डाढ़ियों को मसल रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी मतलब कोई घटना हो जाती है घटना, अगर हम वहाँ सभी मौजूद रहते हैं तो जो चोर होता है वो कोई ना कोई डाढ़ी पकड़ के या कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, तो उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। और जो चोरी नहीं करता वो एकदम फ्रेश माइंड से बैठा रहता है। ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि चोर अपनी दाढ़ियों को मसलते हुए क्या कर रहा है इस समय? तो उस अंगूठी के बारे में सोच रहा है, कहीं मेरा नाम तो नहीं ले देगा बीरबल। तो आपको सभी को पता है कि इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चल रहा है कि जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका ज़रूर होता है। तो वो इस समय यही कह रहा है कि राजा से कि इस समय चोर अपनी दाढ़ियों को मसल रहा होगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारे इसमें कंप्लीट होते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में हल करेंगे। और बेटा इन सेंटेंसों का यूज करते हुए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछें ज़रूर से ज़रूर, और इसमें आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।